मित्रों, आज मैं आपके सामने निर्जला एकादशी की एक पौराणिक कथा कह रही हूँ। प्राचीन काल में काशी नगरी में वेदों को जानने वाले सुमंत नामक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक बार ज्येष्ठ के महीने में सुमंत ब्राह्मण तपस्या करने के लिए जंगल में गया और भगवान का ध्यान करने लगा। उस समय भीषण गर्मी पड़ रही थी। कुछ समय पश्चात वह पास के सरोवर में मीठे जल का पान कर घने वृक्ष की छाया में सो गया। अब जंगल में रहने वाले जो भी जानवर सरोवर का जल पीने आते, वह ब्राह्मण को देखकर भयभीत होकर भाग जाते। गर्मी सहन न कर पाने के कारण कुछ छोटे छोटे जीव जंतुओं ने प्राण त्याग दिए। सूर्यास्त के पश्चात सुमंत अपने घर लौट आया, पर अनजाने में उससे बहुत बड़ा पाप हो गया था। कुछ समय के बाद वह बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी पत्नी ने पुत्र का मोह छोड़कर उस समय की प्रथा के अनुसार उसके साथ सती होने का निश्चय किया। अनजाने में किए हुए पाप के कारण दोनों पति पत्नी नरक की यातना भोगने को मजबूर हुए। तत्पश्चात दोनों पति पत्नी पपीहे की योनि को प्राप्त हुए और पुत्र के घर के सामने एक पेड़ पर रहने लगे। अपने पूर्व जन्म के पापों का स्मरण कर पपीहा जोर जोर से रोया करता। रोने की आवाज़ सुनकर उसका पुत्र घर से बाहर निकला और पपीहे को भगाने लगा, पर पपीहा नहीं उड़ा। क्रोधित होकर पुत्र ने उस वृक्ष को जला दिया, जिससे पपीहे का जोड़े के पंख जल गए और घायल अवस्था में धरती पर गिर पड़े। उस रात को देव शर्मा को सपने में ज्ञात हुआ कि वो पपीहा जोड़ा और कोई नहीं, उसके माता पिता थे। यह जानकर वो दुखी हो गया। अगले दिन वो ज्ञानी ऋषियों के आश्रम में गया और वहाँ जाकर उसने सपने में आए अपने माता पिता की बात बताई और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। ऋषियों ने अपने ज्ञान से सब कुछ पता कर लिया और देव शर्मा को बताया कि तुम्हारे पिता के सर पर पूर्व जन्म के पाप का बोझ है। उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत रखना होगा और सब जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी होगी। पुत्र देव शर्मा ने ऋषियों